अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आज बनाएँगे हम लोग बहुत ही ज़बरदस्त और खस्ता किस्म के पैटीज़ जो बाज़ार बेकरी की निस्बत बहुत ही आसानी और मज़े के बनेंगे। इसकी डो हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 चम्मच ऑयल के साथ बनाएँगे और इतने ज़बरदस्त इसकी फिलिंग भी बनाएँगे जो आप लोगों की पुरज़ोर फ़रमाइश पर है। थोड़ी-सी स्पाइसी, इसके लिए हमें थोड़ा-सा प्याज़ चाहिए होगा, साथ में हमें थोड़ी सब्ज़ी चाहिए होगी। बंद गोभी ली है मैंने, शिमला मिर्च, ज़ुकीनी है। इसकी जगह कोई भी चीज़ ले सकते हैं, शिमला मिर्च साथ में ले सकते हैं, कोई भी चीज़ और कितनी भी मिक़दार में ले सकते हैं। मैंने सब आधा-आधा कप लिए हैं, ठीक है जी। इनको डालेंगे बाउल में और हॉट सॉस डालेंगे इसमें 1 टेबलस्पून। साथ में इसमें ऐड करेंगे हम लोग अपने मसाले, जिसमें सबसे पहले नमक ऐड करेंगे, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। लाल मिर्च का पाउडर जाएगा इसमें 1 टीस्पून और हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी का जाएगा। इसमें डालेंगे हम लोग जी हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर और साथ में इसमें ऐड करेंगे हम लोग लहसुन और अदरक का पेस्ट या फिर पाउडर फॉर्म में। साथ में शामिल करेंगे 1 टीस्पून इसमें सोया सॉस की स्पून और बस यही मसाले काफ़ी हो जाएंगे। इन तमाम मसालों के साथ हम लोग सब्ज़ी को मिक्स करेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पर कुक करेंगे। साथ में हम लोगों ने कीमा और हरा धनिया रख लेना है। जब सब्ज़ी अपने ही पानी में गल जाए डालेंगे हरा धनिया और कीमा। बिल्कुल हल्की सी दम वाली आँच करेंगे, इसको मिक्स करेंगे और हम लोग इसको कवर करके कुक कर लेंगे कीमे को, ठीक है जी। जब कुक हो जाए तो हम लोगों ने इसको उतार लेना है। बिल्कुल जब इसका पानी खुश्क हो जाए, ये बात ध्यान में रखनी है आप लोगों ने, क्योंकि फिलिंग के लिए पानी का खुश्क होना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से ड्राई हम लोगों ने मिक्सचर रखना है और चलते हैं डो की तरफ, जिसमें सिरका चाहिए होगा हमें। साथ में हमें चाहिए होगी जी सॉफ्ट बटर। कौन-सी चीज़ कहाँ पे इस्तेमाल करनी है, साथ-साथ एक्सप्लेन करूँगी आप लोगों को। थोड़ा-सा ऑयल चाहिए होगा, थोड़ी-सी चीनी चाहिए होगी हमें और आप लोगों ने ये मस्ट डालनी है इसमें, ठीक है जी। पानी चाहिए होगा हम लोग, साथ में हम लोग थोड़ा-सा नमक इस्तेमाल करेंगे और एक्स्ट्रा पानी भी साथ में रख लिया है कि मे बी ज़रूरत पड़े। साथ में हमें मैदा चाहिए होगा, जिसे मैंने छान कर मुहैया करके रख लिया, और बेकिंग पाउडर चाहिए होगा। बस यही चीज़ें। सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं अपना मैदा। 400 ग्राम मैदा लेना है और इसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर की डालनी है हम लोगों ने, ठीक है जी। 1 टीस्पून सिरके का जाएगा, 1 टीस्पून नमक का जाएगा जी, और ऑयल जाएगा 1 टेबलस्पून, चीनी जाएगी 1 टेबलस्पून और सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और क्रम्स से बना लेंगे। जब क्रम्स से बन जाए तो हम लोगों ने इसमें पानी शामिल करना है, गर्म पानी स्टार्ट में, ठीक है। जो मैंने थोड़ा-सा पानी रखा था वो गर्म पानी था। तो आप लोगों ने इसी तरह से गर्म पानी स्टार्ट में डालकर इसकी डो रेडी करनी है, स्ट्रेच करते हुए। ये देखिए हथेली की मदद से किस तरह से गूंथते हैं। स्टार्ट में स्टिकी लगेगी, ईस्ट वाली या फिर बेकिंग पाउडर वाली डो थोड़ी सी स्टिकी होती है। जब अच्छी तरह से गूंदा जाए तो इसमें हम लोगों ने डाल देना है अपना बटर, तकरीबन 1 चम्मच भर के सॉफ्ट बटर, यानी सख्त वाला नहीं डालना है। अच्छी तरह से इसको गूंदेंगे और मिक्स करेंगे ना, ये सॉफ्ट सी डो रेडी हो जाएगी। ज़बरदस्ती डो रेडी हो चुकी है। अब हम लोगों ने इसको क्या करना है, इसको कवर करके थोड़ी देर के लिए रख देना है, तकरीबन आधा घंटा ज़रूर। इस तरह अच्छी तरह से सेट हो जाती है ये डो। डो अच्छे से सेट हो चुकी है। अब हम लोग हाथों पे हल्का-हल्का सा ऑयल लगाएँगे और फिर इसके छोटे-छोटे से बॉल्स बना लेंगे इस तरह से। ये देखिए ज़बरदस्त सी डो है। आप लोगों के साथ डिफरेंट पैटीज़ की रेसिपी शेयर की है, जो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद की है। ये भी एक बहुत ही यूनिक रेसिपी है, बहुत डिफरेंट रेसिपी है। बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं घर में, बेकरी से कई गुना ज़्यादा अच्छे। तमाम बॉल्स बनाने के बाद हम लोगों ने इसको कवर करके तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए ज़रूर रखना है और फिर इसके बाद यूज़ करना है। यूज़ के लिए हमें क्या-क्या चीज़ें चाहिए होंगी मैं साथ-साथ बताऊँ। ऑयल चाहिए है, थोड़ा-सा हमें कॉर्नफ्लोर चाहिए है और ये जो मेथड है ना, ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है और आप लोगों ने स्किप नहीं करना है। इस तरह से आप लोगों के पैटीज़ जो खस्ता नहीं बनेंगे। मेल्टेड बटर लेना है हम लोगों ने और एक पैन को ग्रीस करके साथ में रख लेना है, किसी भी ट्रे वगैरह को, ठीक है जी। तो मैंने राउंड शेप में लिए जितने मैंने जो है पैटीज़ बनाने हैं। पेड़ा लेना है, नीचे ऑयल अच्छी तरह से लगाने के बाद इसको हाथों की मदद से इस तरह से फैला लीजिएगा। इतना बारीक फैलाना है हम लोगों ने कि नीचे वाली सतह नज़र आनी शुरू हो जाती है, कि पता चलता है नीचे वाली सतह जो ब्लैक है, ठीक है। ये देखिए ट्रे, बाकी जो है कसर मैं वहाँ पे पूरी कर लूँगी फैलाने वाली। ये इस तरह से हम लोगों ने बारीक फैला लेना है। इसके ऊपर 1 चम्मच भर के तकरीबन हम लोगों ने लगा देना है बटर की, और इस तरह फैलाने के बाद इसके ऊपर थोड़ा-सा कॉर्नफ्लोर लगाएँगे, तकरीबन 1 टीस्पून मस्ट होना चाहिए।
ये अच्छे तरह से ऊपर फैला लेना है, इससे बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्प आएगा, ये आप लोगों ने मस्ट डालना है। इसी तरह से तमाम पेड़ों को हम लोगों ने बेलते जाना है, यानी नीचे ऑयल डालना है, पेड़ा लेना है, फैलाना है, इसके ऊपर डालना है। अगेन से हम लोगों ने इसके ऊपर हम ऑयल डालना है, फिर उसके ऊपर हम लोगों ने कॉर्नफ्लोर डालना है। तमाम पेड़ों को इसी तरह से हम लोग बेलेंगे और फिर तकरीबन जो है ना 7 लेयर्स जो है ना वो ऊपर साइड पर आ जाएंगी, यानी कि 1 2 3 और ये 4 और 5 2 लेयर्स हम लोग लगा चुके हैं और 5 पेड़ और रखे हैं। इसी तरह से बेलने के बाद हम लोगों ने सुपर डुपर से लेयर्स लगा लेनी है इक्वल, ठीक है। लेयर्स लगाने के बाद इसी तरह कॉर्नफ्लोर लास्ट पे लगाकर हम लोगों ने, ये देखिए बिल्कुल ड्राई है हमारा मिक्सचर, इसी तरह का मिक्सचर लेना है हम लोगों ने और ये इसको फैला लेना है। पहले मैंने जो मिक्सचर बताया था वो ज़्यादा जो है स्पाइसी नहीं था, तो बहुत सारे लोगों की फरमाइश थी कि स्पाइसी और वेजिटेबल्स के साथ शेयर करूं, तो ये जो है ना मिक्सचर आप लोगों की पुरज़ोर फरमाइश पर है। इसके ऊपर चीज़ डालेंगे जो एक्स्ट्रा फ्लेवर देती है और बहुत ही मज़े का टेस्ट और लुक हो जाती है। इसको डालने के बाद हम लोग अगेन से अपने पेड़े बेलना शुरू कर देंगे, 7 पेड़े, यानी नीचे भी जिस तरह से 7 बॉल्स लिए थे, ठीक है। ऑयल लगाना है, इसको फैलाना है, ऊपर डालना है, ठीक है जी। ये बताने की मुझे अगेन ज़रूरत नहीं है, मेरा ख्याल है। तो इसके बाद से स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों को रेसिपी पसंद आ रही है तो फ़ौरन से लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है और मज़ीद रेसिपीज़ के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आप लोग मज़ीद रेसिपीज़ को एंजॉय कर सकें। तमाम लेयर्स लग चुकी हैं और इसके हम लोग एंड पे क्या करेंगे, इस तरह से निशान लगा देंगे। जब बेकिंग हो जाती है और उसके बाद कटिंग बहुत आसान हो जाती है, ये क्रॉस, और फिर इसके बाद हम लोग फ्लावर वाली ये कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद हम लोगों ने मेल्टेड बटर इसके ऊपर डालना है 3 से 4 चम्मच, यानी ज़्यादा लास्ट में हम लोगों ने बटर डालना है। ओवन को हम लोगों ने गर्म कर लेना है। हम लोगों ने इसको बेक करना है 180 सेल्सियस पे अबाउट 15 टू 20 मिनट्स में। और ये ज़बरदस्त सब बेक हो चुके हैं पैटीज़ हमारे, बहुत ही ज़बरदस्त लुक आ रही है। इसकी लेयर्स में चेक करवाती हूँ कट करने पे। अब जो हम लोगों ने कटिंग पहले से की थी उसकी वजह से बहुत ही आसानी के साथ अब हमारी कटिंग हो जाएगी। लास्ट में इसके ऊपर सर्व करने के लिए और मज़ीद फ्लेवर और ब्यूटी के लिए चीज़ डालेंगे और ऑरिगेनो डालेंगे और इसको सर्व करेंगे। करीब से बहुत ज़बरदस्त लग रही है। आप लोगों को आई होप सो ये पैटीज़ की रेसिपी पसंद आई होगी। क्लिक कीजिए और अगर मज़ीद बेकिंग की रेसिपी सीखना चाहते हैं ना तो फ़ौरन से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपीज़ शेयर करने वाली हूँ। करीब से इसकी लुक चेक कीजिएगा। ये हल्के से ठंडा होने पे मज़ीद खस्ता हो जाएँगी। इसकी लेयर्स बहुत ज़बरदस्त हैं, इसकी फिलिंग के साथ इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आता है। बहुत ही ज़बरदस्त लुक आ रही है, इसका कलर बहुत ज़बरदस्त आया है, लेयर्स बहुत ही अमेज़िंग लग रही हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी है और आप लोगों ने ट्राई की है तो फिर कैसी बनी है। ऐसे नहीं जाना है। अभी आप लोगों ने लाइक भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी। मेरे साथ रहिएगा, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।